सभी अपने साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जिस समय आप लोग अपना कार्यक्रम बना रहे थे कि हम लोग हर विधानसभा में जाकर के और पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चलाएंगे। जब पदयात्रा शुरू हुई थी उस समय लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ यात्रा थी और उसको कई जिलों में आप लोग लेकर के गए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पे आपके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप जिस जिले में गए, जिस विधानसभा में गए, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने वाले या विधायक आपकी यात्रा में लगातार शामिल हुए हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ उन्हें भी कि कई जगह तो ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने देखे होंगे कि आपको खुद लग रहा होगा कि ये कार्यक्रम इतने बड़े कैसे हो रहे, कैसे जन समर्थन मिल रहा है। बस्ती का कार्यक्रम, अयोध्या का कार्यक्रम, और आप खुद जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी कहाँ मजबूत है। आप ये भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता समाजवादी पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित है। और आपको ये भी समय समय पे देखने और सीखने का मौका मिला होगा कि कितनी तकलीफ और परेशानी होती है। कभी खाना अच्छा मिला, कभी खाना नहीं मिला, कभी मन का मिला, कभी अपने हिसाब से किया होगा। और जिस तरह का मौसम, जिस मौसम शुरू किए थे, मैं जानता हूं अब ये लोहिया वाहिनी के जितने नौजवान चल चुके हैं ये, और जिन्होंने यात्रा के बारे में सुना है, समझा है, देखा है, उन्हें न सर्दी की परवाह होगी, न गर्मी, न बरसात की, हर मौसम का ये मुकाबला कर लेंगे। कई साथी बीमार हुए, मुझे पता है, गंभीर बीमारी भी हुई, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं अगर उनका ध्यान न दिया जाए तो नुकसान बड़ा हो सकता है। आपने अखबारों में भी पढ़ा है, डेंगू जैसी मामूली बीमारी को भी सरकार में इलाज नहीं मिला, लेकिन हमारे कई साथी इस बीमारी से पीड़ित हुए, लेकिन उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ और वो स्वस्थ होकर के दोबारा साइकिल चलाते रहे। कितना भी काउंट नीचे गया, लेकिन उनका काउंट बढ़ गया जैसे ही पैडल उन्होंने चलाए और मारे। आज भी हमारे साथी कुछ बीमार हैं और मैंने जब डॉक्टर से बात की सुबह, तो डॉक्टर कह रहे थे कि वो ये वार्ड में रुकना नहीं चाहता है, वो अभी भागना चाहता है। और मैं जानता हूँ इस बात को, आप लोग भी जानते होंगे कि अस्पताल में जैसे ही थोड़ा व्यक्ति ठीक होता है या उसको लगने लगता है कि अब मैं ठीक हूँ, तो वो अस्पताल का बिस्तर छोड़ करके भागना चाहता है। मैंने ही डॉक्टर साहब से कहा कि एक शाम और रोक लो उन्हें, क्योंकि थोड़ा बीमार है, अभी ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उनसे भी मिल लेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे साथियों ने कई परेशानियों का सामना किया है। आप लोग लगभग 40 जिले गए हैं और 8,500 किलोमीटर से ज़्यादा आपने पदयात्रा और साइकिल के माध्यम से लोगों के बीच में गए। शायद देश में बहुत ही कम दल के नेता रहे होंगे, नौजवान रहे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी यात्रा की होगी। और अभी यात्रा ये ख़त्म नहीं हुई है, ये यात्रा अभी और चलनी है। ये बीच में इसलिए विराम लगा है क्योंकि चुनाव हमारे सामने है, कुछ दिन की छुट्टी और उसके बाद चुनाव के बाद आपको उत्तर प्रदेश फिर घूमना है। और हो सकता है 24 में अगर हम लोग कामयाब हो जाएंगे तो आपको 27 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 24 के बाद ही कुछ हिसाब किताब उत्तर प्रदेश का ही हो जाएगा। 24 बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए 24 की बात आई तो हो सकता है ये फाइटर एयरक्राफ्ट ही हम लोग आपको सलामी दे रहे हैं। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं ये साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं। इस 24 में जीत होगी हम लोगों को। और मैं तो ये कहूँगा कि जो मैच गुजरात में हुआ है अगर ये स्टेडियम लखनऊ में हुआ होता इंडिया जीतती। और उन्हें आशीर्वाद बहुतों का मिलता है। टीम को आशीर्वाद एक तो भगवान विष्णु का मिलता क्योंकि कान्हा नाम से है वो स्टेडियम। बीजेपी वालों पे रहा नहीं गया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। अगर वहां पर मैच होता तो भगवान के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती। अब सुनने में आ रहा है कि वहां की पिच भी गड़बड़ थी और जो लोगों की तैयारी थी वो तैयारी आधी अधूरी रह गई। इसलिए कभी कभी समय बताता है कि अब समय उनका नहीं है, समय दूसरे लोगों का आने वाला है। जहां तक सैफई का सवाल है, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि नेताजी को कल हम लोग याद करेंगे। उनका जन्मदिन मनता है, मनता रहा, कल मनाएंगे। उससे पहले आपकी यात्रा सैफई में खत्म हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जहां से हमें साइकिल मिली, जहां से नेताजी ने समाजवादियों को जगाया और न केवल सैफई के लोगों को जगाया बल्कि देश के लोगों को जगाया और उन्होंने साबित किया कि गांव आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर संपन्न होगा तो कितनी खुशहाली आएगी। एक ये यूनिट और एक ये गांव उन्होंने उदाहरण दिया, पेश किया। आज भी नेताजी को अगर याद करते हैं तो साथ साथ उन्हें सैफई भी याद करते हैं। अगर पहचान किसी ने दी है सैफई को और समाजवाद को तो नेताजी ने, जो अपने जीवन भर सैफई से लेकर के समाजवाद के लिए संघर्ष करते रहे। उस जगह आपकी यात्रा रुक रही है कुछ समय के लिए, बाद में फिर चलेगी। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी शानदार यात्रा होगी। और जिस तरह लखनऊ में चली थी, मुझे याद है मीडिया के लोग और खासकर बीजेपी के लोग सोच में पड़ गए थे कि इतने साइकिल वाले कहां से आ गए। ये तो कम थे, लेकिन आने वाले समय में देखिएगा 24 के बाद, 24 में तो साइकिल चलेगी चलेगी, लेकिन 24 के बाद जो परिवर्तन दिखाई देगा वो अलग परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। जिस यात्रा को लेकर के चले हैं पीडीए यात्रा, मैंने कई मौकों पर कहा है ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराएगा, पीडीए ही है जो मुकाबला करेगा एनडीए का। और अब तो कई दल जाति जनगणना के पक्ष में बोलने लगे। वो दल भी बोल रहे हैं जिन्होंने कभी जाति जनगणना रोकी थी। जो लोग पुराना इतिहास जानते होंगे, आजादी से पहले भी जाति जनगणना हुई, आजादी के बाद जब जाति जनगणना होनी थी तो उस समय जो पार्टी सरकार में थी उसने जाति जनगणना रोकी। और चमत्कार देखिए कि आजकल कांग्रेस पार्टी भी एक्सरे की बात कर रही है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए। और अगर हमारे डायग्नोस हो गया है, कोई बीमारी है समाज में, तो उसका इलाज क्या है? इलाज पीडीए है, इलाज समाजवादी पार्टी करेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जब डायग्नोस हो गई है चीज और समाज इस बात की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक सम्मान मिले, हमें उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे या सत्ता में सहयोग करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता पे अगर कोई समाजवादी पार्टी बात रखेगी तो जाति जनगणना, और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। इसलिए नौजवान साथियों, बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई आपके सामने है, और हमारे बाबा जी की तो गिनती आप जानते ही हो, 46 में 56 वाली। उन्हें आता है कि नहीं आता ये बात अलग है, लेकिन उन्हें 46 में 56 जरूर आता है। और मैं क्या कहूँ, राष्ट्रीय महासचिव तो सब कह ही चुके हैं कि अभी तक की सबसे करप्ट और सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की।
आज भी कोई वो काम नहीं बता पा रहे। जो काम समाजवादियों ने किए थे वही काम दिखाई दे रहे, चाहे वो डायल 100 हो,